नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन हम संयुक्त निकाय में से एक धर्म का सूत्र अभ्यास में लेकर आ रहे हैं। आज हम संयुक्त निकाय में से अभ्यास करेंगे ब्राह्मण संयुक्त का चतुर्थ सूत्र है बिलांगिक सूत्र। यह सूत्र भी अ, अपने आक्रोश को प्रकट करने वाला ही है। एक एव एक अंग समयं भगवा राजगृहे विहरति वेलो ने कलांदक निभावे। यह सूत्र भी राजगृह में ही घटित हुआ जब भगवान बुद्ध जी वेलुवन, जो बिंबिसार राजा द्वारा दान दिया गया था, उसमें जो कलांदक निवाप गिलहरियों का, गिलहरी भी क्षेम भूमि है, उसमें भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। असोसिको बिलांगिक भारद्वाजो ब्राह्मणो। बिलांगिक ब्राह्मण ने, भारद्वाज ब्राह्मण को ऐसा सुनने में आया कि भारद्वाज गोत्तो कीर ब्राह्मणो समनस गौतमस संति के अगारस्मान अगार्य पब्बजित होते, कि ये भारद्वाज गोत्र से ब्राह्मण लोग भगवान के पास, श्रमण गौतम के पास आकर अनगारिक प्रवज्जा को प्राप्त किए हैं। इस कारण से कुपितो अनत्तमनो ये न भगवान तेन उपसंगमे, बड़े ही कुपित होकर, क्रोधित होकर भगवान जहां थे वहां आकर बैठ गए। उपसंकमित्वा तुन्यभूतो एकमंतं 88, आकर मुंह फुलाकर एक और शांत होकर बिल्कुल मौन रहकर एक और बैठ गए। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, जब हम अपना क्रोध प्रकट करना चाहते हैं तो वहां जाकर भी उस व्यक्ति को एक शब्द भी न कहते हुए मुंह फुलाकर एक और खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। ये भी तो क्रोध प्रकट करने का एक तरीका ही है। तो उसी तरह से ये बिलांगिक ब्राह्मण, भारद्वाज ब्राह्मण भगवान के पास आकर बिल्कुल मौन होकर कहने लगा। क्रोध इस बात का है कि मेरे ही मेरे ही घर के लोगों में बड़े भाई की तरह जो भारद्वाज गोत्र से आए ब्राह्मण लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये आकर इस श्रमण गौतम के पास कैसे प्रवजित हो सकते हैं, श्रमण प्रवज्जा में कैसे प्रवजित हो सकते हैं। तो इसका बड़ा क्रोध, क्योंकि कैसा है, ब्राह्मण है, इसका घमंड भी था और धर्म के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में उस तरह से कहाँ धर्म का अभ्यास, वो तो केवल श्रवण धर्म जानते हैं थोड़ा बहुत, कहाँ मुक्ति का मार्ग। तो बुद्ध जब मुक्ति का मार्ग समझाते हैं, जब यथार्थ सत्य को सत्य के स्वरूप से बताते हैं, तो बहुतों की आंखें खुल जाती है। तो उस तरह से आए और बड़े क्रोध के आवेश में आकर भगवान के सामने बिल्कुल चुप मौन रह गए कि भाई कैसे हम बात कर ले करके। तो बिल्कुल शांत रहकर, मौन रहकर बैठे हैं। तो अतको भगवा बिलंगिकस् भारद्वाजस् ब्राह्मणस् चेतो परिवितक्क मन्याय बिलांगिकं भारद्वाजं ब्राह्मण गाथा यज्जमासी। भगवान बुद्ध जी ने अपने चित्त से इस बिलांगिक ब्राह्मण के मन की बात को जान लिया कि यह क्रोध में है। और यह क्रोधी किस लिए है कि हमारे भारद्वाज गोत्र से कोई प्रवचित हुआ है, उसका क्रोध इसके मन में है और ये कुछ कहना भी नहीं चाहता। क्रोधी क्रोधी भाव में ही यहां बैठकर ही शांत मौन रहकर अपने क्रोध को प्रकट करना चाहता है। तो भगवान बुद्ध जी उसको एक गाथा बताते हैं। एक छोटी सी गाथा भी, एक छोटा सा धर्म भी पर्याप्त होता है किसी के चित्त को परिवर्तित कर देने के लिए। भगवान बुद्ध जी धम्मपद की ये गाथा बताते, क्या कहते हैं, यो अपदुत्थस नरस दुस्सति शुद्धस पोषस अनंगनस तमेव बालं पच्चेति पापं सुखमो रजो पटिवातं कित्तोति। गाथा बड़ी सरल है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति परिशुद्ध चित्त को, जो कोई पाप नहीं करता, जो कोई जिसका किसी तरह से कोई मन में बुरा भाव नहीं है, ऐसे निर्दोष निष्पाप व्यक्ति को
कोई मूर्ख व्यक्ति दोषारोपण करता है, दोष लगाता है, तो वह उस कारण से बहुत सा अपुण्य कमाता है, बहुत सा पाप कमाता है। और यह जो मूर्ख व्यक्ति है, यह उसी तरह से पुण्य का भागीदार बनता है जैसे हवा के विपरीत फेंकी गई धूल, हवा के विपरीत फेंकी गई मिट्टी फेंकने वाले व्यक्ति के ऊपर आकर, वो धूल के कण जो आकर पुनः उसको लग जाते हैं, उसी प्रकार से जो निर्दोष व्यक्ति पर दोषारोपण करता है, ये उसी को उसके पाप स्वरूप में उसको विपरीत परिणाम देती है करके भगवान बुद्ध जी इसके सामने कहते हैं। कितना सरल सा उपदेश है कि भगवान कहते हैं कि निर्दोष आदमी पर यदि कोई मूर्ख व्यक्ति दोषारोपण लगाता है, लांछन उठाता है, तो यह उसी के ऊपर आकर पुनः लगता है, अपुण्य कमाता है करके। इतनी बात भी पर्याप्त है किसी एक ब्राह्मण के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए बुद्ध के प्रति अपने मन में श्रद्धा जगाने की। क्यों? क्योंकि भगवान को, भगवान निर्दोष होते हुए दोष लगाने के लिए आने की इच्छा। तो निर्दोष को दोष लगाए तो क्या होगा? स्वयं ही। और भगवान स्वयं ही बता रहे हैं, तो जितना क्रोध था वो सब चला गया कि कैसे कोई निर्दोष को मैं कैसे कोई दोष लगा सकता हूं। यदि बुद्ध दोषी है तो इस तरह से क्यों कहेंगे, कहकर तत्काल अपने मन से भगवान के प्रति जो क्रोध था उसे दूर कर दिया। और बहुत ही श्रद्धा को जगाकर भगवान को कहा कि भगवान आश्चर्य है, अद्भुत है भगवान, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। भगवान, हमारे बड़े भाई की तरह हम भी चाहेंगे आपके पास प्रवज्जा को आकर आपके पास धर्म का अभ्यास करें। और कुछ ही समय में यह बिलांगिक ब्राह्मण भी, वह भी अरहंत हो गया। बड़ा ही अद्भुत होता है, छोटी सी बात भी पर्याप्त होती है धर्म के लिए आने के लिए। तो ये जो गाथा है, ये जो यो अपदुट्ठस नरस दुस्सति शुद्धस पोषस अनंगनस तमेव बालं पच्चेति पापं सुखमो रजो पटिवातं खित्तोति, यह जो गाथा है धम्मपद में भी आती है। धम्मपद की ये गाथा इसी तरह से वो गाथा बताती है, उसकी कथा भी आपको बता दे। एक समय ये जो गाथा है भगवान ने जेतवन में भी बताई है। हुआ ऐसा है कि एक दिन शिकार के लिए जाने वाला व्यक्ति, पहले के समय में शिकार के लिए कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता था, आज भी किया जाता है। विदेशों में चले जाओ तो उनके पास कुत्ते वगैरह होते हैं शिकार के लिए। तो शिकार के लिए कुत्तों को तैयार करके रखा था, भौंकने वाले कुत्ते, काटने वाले, ठीक है। तो ये जानवरों के पीछे चारों माई से दौड़ते थे, चारों तरफ से दौड़ते थे। और यह अपनी तरफ आने वाले इस पर प्राणी पर तीर लगाकर उसे मारता था। तो यह व्यक्ति एक दिन शिकारी अपने कुत्तों के साथ शिकार करने के लिए निकला। तब उसने देखा कि एक भिक्षु भिक्षा मांग रहा है। अब भिक्षु को भिक्षा मांगता हुआ देखकर इसने सोचा कि अरे सुबह सुबह ऐसे श्रमण के चेहरा देखने को मिल गया, अब आज कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई में उस दिन उसको कुछ भी नहीं मिला, अपने ही बोलने पर वह। तो भिक्षु को देख लिया तो इसके मन में बड़ा क्रोध। फिर पुनः दिन भर, अरे मेरा तो दिन ही बेकार चला गया, इस श्रमण के, इस श्रमण को देखने के कारण मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो गया, ऐसा उसको लगा। हुआ यह कि पुनः जब यह भिक्षु अपना भोजन वगैरह समाप्त करके लौट आ रहा था, तो दिन की ध्यान साधना वगैरह समाप्त करके रात संध्या के समय में लौट कर आ रहा था, तो आज इसके कारण ही मुझे सुबह से शिकार नहीं मिला, इस कारण से बड़ा क्रोधी हो गया। मैं इस श्रमण को अच्छा पाठ पढ़ाता होकर के उसने क्या किया, अपने कुत्तों को उस भिक्षु के ऊपर छोड़ दिया। अभी शिकारी कुत्ते हैं, क्या करते हैं, जाकर झपटा मार रहे हैं। तो ये भिक्षु डर के मारे वैसे ही नजदीक में एक बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब पेड़ के ऊपर चढ़ गया है, अब शिकारी कुत्तों का कैसा स्वभाव कि जिसके पीछे पड़ जाए वो छोड़ते नहीं। तो भिक्षु के नीचे से पेड़ के चारों चारों तरफ से ये कुत्ते घेर कर उसे भौंकने लगे उसके ऊपर। अभी शिकारी भी वहां आ गया,
तेरे कारण मुझे शिकार नहीं मिली, आज दिन भर शिकार नहीं मिली, इसीलिए अपने तीर से भिक्षु के पैरों को पैरों ऊपर चोट मारने लगा। अब भिक्षु के पैरों पर चोट लगती तीर से, तो एक पैर को ऊपर उठा देता, दूसरा पैर ऊपर उठा देता, ऐसे धीरे धीरे दोनों पैरों को चोट मारने लगा। अब इस कारण से अब पेड़ के ऊपर अधिक नहीं चढ़ पाए, और नीचे से ये तीर भी लगा रहा है पैरों को, तो असंयमित होते हुए भिक्षु के शरीर का चिवर जो है नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो नीचे कौन खड़ा है? ये शिकारी खड़ा है। शिकारी के ऊपर चिवर गिर गया। कुत्तों को लगा कि ऊपर जो भिक्षु है वो नीचे गिर गया है, इसीलिए आकर उस शिकारी को कुत्ते नोच खाने लगे। क्योंकि मालिक का क्या आदेश था कि इस भिक्षु को तुमने नोचना है करके, खाना है करके। और अभी चिवर ऊपर से नीचे गिर गया तो कुत्तों को क्या लगा कि नीचे कौन गिर गया है? भिक्षु गिर गया है। तो उस कुत्ते लोग उस चिवर के अंदर जाकर इस शिकारी को चीर फाड़ने लगे। चिल्लाता रहा शिकारी, कुछ नहीं, पूरा नोच कर खा गए, हड्डी हड्डी कंकाल कंकाल छोड़ दिए। थोड़ी देर बाद ये कुत्ते लोग बाहर आए, देख रहे अपना शिकारी मालिक भी नहीं है, और ये भिक्षु ऊपर बैठा हुआ है, अधनंगा है, अंतर्वासक तो है, ऊपर का चिवर गिर गया है। कुत्तों ने देखा कि अरे हमारा मालिक हम ही मार गए करके, तब भिक्षु नीचे उतरा लकड़ी से। अब तो इनका पेट भी भर गया है कुत्तों का, तो डंडे से सूखी टहनी से हटाकर इनको भगा दिया। कुत्ते भी जान गए कि अरे हमने अपने मालिक को खा गए, इसलिए वे भी जंगल की ओर भाग गए। ये भिक्षु उसी तरह से अपना रक्त से हल्का सा सना हुआ चीवर, फटा हुआ चीवर उठाकर विहार में गया। तब भगवान बुद्ध जी को ये सारी बातें बताई। भगवान बुद्ध जी ने इसी तरह से पूर्णतः, हाँ, भगवान बुद्ध जी के पास गए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, भगवान, इसके मन में बड़ा भाव आता है कि मेरे ही चीवर के कारण ये शिकारी मर गया, तो क्या इससे मुझे पाप लगा है? तो ऐसा जानकर वो भगवान के पास आते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं श्रमण, तुम्हारा इसमें कोई पाप नहीं। तुम्हारा वस्त्र जरूर है, परंतु तुम्हारी मारने की चेतना नहीं। तुमने उस पर भी हिंसा नहीं की है, तो तुम्हें उसका कोई पाप नहीं लगेगा। हमारी वस्तु हो सकती है, हमारी वस्तुएं हो सकती है, परंतु यदि हमारी चेतना न हो, हमारा कोई भाव न हो, तो इस तरह से कभी आप पर उसका पाप नहीं लगेगा। तो भगवान बुद्ध जी इस बात को बताते हैं, और ये गाथा बताते हैं कि यो अपदुट्टस करके गाथा बताते हैं, और बताते हैं कि अपने ही कारण से वह मर गया है। तो जब ये गाथा समाप्त होती है, ये देश न समाप्त होती है, तो जिस भिक्षु को लगता था कि मेरे कारण ये शिकारी मर गया है, वो भिक्षु अरहंत हो जाता है। क्योंकि भगवान उसे निष्कलंक बता देते हैं कि कोई पाप नहीं किया, ऐसा बता देते थे। और उस कारण से यह, और अनेक लोग जो है, दूसरे लोग भी इस गाथा के उपस्थिति को, गाथा को समाप्त करने के बाद बहुत से लोगों को धर्म का बोध हो जाता है। तो देखो, एक ही गाथा दो जगह भगवान ने उपदेश दी, और दोनों ही जगह अरहत्व के लिए वो लाभ में आई। धर्म भी ऐसा ही है, धर्म भी बड़ा सुंदर है। जो धर्म का अभ्यास करता है, वह चाहे कितनी भी अंतराल के बाद भी धर्म सुन रहा हो, या जिस भी तरह से धर्म सुन रहा हो, वह उसके लिए कल्याण ही करता है। इसीलिए उपासक उपासिकागण अच्छी तरह से धर्म का श्रवण करते हुए, धर्म का चिंतन मनन करते हुए रहो। पता नहीं कौन सा धर्म किस समय हमें मुक्ति के लिए सहायक हो जाए। तो यह आज धर्मदेशना स्वरूप से बताई गई ये गाथा आप सभी को एकांततः चार आर्य सत्य के बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ सारा पुण्य? सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें भी इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु।